मैं आपसे बता रहा था कि आपकी इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति, ये जब आप करते हैं इसको सक्सेस बोलेंगे। सो सबसे पहले होते हैं डिजायर्स, या इसी को आप बोलेंगे विशेस। डिजायर या विशेस, नजर आ रही है मेरी नोटबुक? यस सर। Yes, sir. ओके, इससे कुछ भी नहीं होता सर, आई एम सॉरी टू से, बट इससे कुछ नहीं होता। डिजायर हर एक के पास होती है। एक रिक्शा वाला भी डिजायर रखता है कि एक दिन मेरी कार होगी, मेरा बंगला होगा, रहना चाहिए। एक आधा बेगर भी ड्रीम ले सकता है कि मेरी शादी तो आलिया भट्ट से हो। एक चाय वाले ने भी सपना देखा था कि मैं एक दिन पंतप्रधान। तो डिजायर सबकी पूरी नहीं हो पाती है। इसके कारण क्या है? इसका कारण होता है एक डिसीजन। एक डिसीजन कि मुझे ये करना ही करना है। और जब आप ये डिसीजन ले लेते कि मेरी ये जो इच्छा है इसे मुझे पूरा करना ही है, तो वो बन जाता है आपका ड्रीम, सपना। सो डिजायर से ड्रीम में कन्वर्ट होने का जो पाथ है, वहां है आपका डिसीजन। जब तक कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं, डिसीजन कैजुअल नहीं लेना है। डिसीजन यानी एक पक्का इरादा, अपने आप से कमिटमेंट। वो एक फिल्मी डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा कमिटमेंट जब तक कि आप अपने आप से नहीं करते, तब तक कि आप अपने डिजायर को ड्रीम में नहीं कर पाते। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। बाकी के लोग टालम टोल रहते हैं। आज सोचते हैं बिल्कुल करूंगा, अगले दिन भी उस पर थोड़ा बहुत, वो जैसे सुबह उठ के, अभी जो है ना, ये महीने के अंदर में मैं 15 किलो वजन कम करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल अलार्म अलार्म लगा के सुबह उठते हैं, एकदम अलार्म बजते ही फट से, या अलार्म बजने के पहले ही उठ जाते हैं, जाते भी हैं। दूसरे दिन फिर अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। ऐसा 2-3 दिन चलता है, फिर एक आध दिन यार रात में बहुत थक गया, आज अलार्म नहीं लगाता। ऐसा करते करते वो हफ्ता 15 दिन के अंदर में डिसकंटिन्यू हो जाते, फिर से उनका वो वजन वैसा के वैसे रहता है या बढ़ता रहता है। सिमिलरली, जब तक कि आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ के बाकी के गोल्स को पूरा करने के लिए, बाकी के ड्रीम्स पूरा करने के लिए नहीं लेते हैं, जब तक कि आपके विशेष ड्रीम में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और आपको पता है कि जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो एपीजे कलाम साहब हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा हो, ये लोग ड्रीम्स के बारे में बहुत बात करते हैं। ये लोग ड्रीम पे बड़े फोकस होते हैं। और आपसे भी मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसे ड्रीम बनाएं। 1 अगस्त के बाद में हम देखेंगे कि ड्रीम्स कैसे आपको सफल बनाएंगे। आज वो नहीं, आज मैं आपको सिर्फ इसके एक लेवल आगे ले जाऊंगा। ड्रीम ड्रीम रह जाएगा आपका जब तक कि आप इसको स्ट्रॉन्ग, इस पे एक डेट नहीं पुट कर देते कि इतनी तारीख तक के मैं इसको पूरा करूंगा ही करूंगा। और जब आप उस पे एक डेट पुट कर देते हो, तो वो आपका बन जाता है गोल। आपकी डिजायर डिसीजन में जब कन्वर्ट होती है तो ड्रीम बनती है, और ड्रीम को जब आप डेट लिख देते हो तो वो गोल बन जाता है। एक छोटा सा इस पे प्रैक्टिकल देख लेते। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो और आपकी इच्छा है कि डिग्री लेनी है। फिर आप एक डिसीजन करते हो, यस उसके लिए मुझे ये डिग्री लेनी है और ये पढ़ना है। ओके, और फिर आप उस कोर्स के लिए एडमिशन ले लेते हो। लेकिन पढ़ाई करने की बहुत ऐसी अंदर से इच्छा नहीं आती है। कॉलेज होता रहता है या स्कूल होती रहती है, जाते हैं आते हैं, कभी गैदरिंग है, कभी इलेक्शन है, कभी कुछ और एक्टिविटी, ये सब। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होती है, सब लोग सीरियस हो जाते हैं। देखिए प्रोसेस यही है कि आपकी विश थी,
आपने एक डिसीजन लिया, एडमिशन लिया, पर आगे नहीं बढ़ रही थी गाड़ी जब तक कि एक गोल सेट नहीं। ऐसे ही मैरिज का, परिवार में किसी की मैरिज के एज हो गई तो एक विश होती है कि इसकी मैरिज हो जानी चाहिए। फिर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन करते हो कि नहीं यार, इसकी मैरिज इस साल निपटानी ही है। तो थोड़ा एक्शन में आते हैं सब लोग, ये इसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। आजकल वेबसाइट्स हैं बहुत सारी मैट्रिमोनियल की, वहां या कोई मैरिज ब्यूरो है वहां डाल रहे हैं। एंड देन फिर मैरिज जैसे फिक्स होती है, तब तक भी थोड़ा ठीक ठीक ही रहता है, लेकिन जैसे ही डेट अनाउंस होती है कि ये डेट है, तब सब एक्शन में आते हैं कि अभी हॉल बुक करना है, कार्ड्स प्रिंट करना है, इन्विटेशन देने हैं, कैटरिंग है, ये है वो, जो भी अरेंज। तो प्रोसेस यही होता है। अगर आपकी विश है कि मेरी भी एक कार हो, मेरा भी एक बंगला हो, मैं भी इस तरह से 5 स्टार हॉलीडेज एंजॉय करूं, आइए ना थोड़ा सा मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आप मेरे पीछे में देख रहे हैं स्विमिंग पूल है जहाँ मैं बैठा हूँ, वेरी ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। देन आप देख रहे हैं पीछे में बहुत सारा लाइट, बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वी शेप्ड। ऊपर में होटल का नाम लिखा है नो होटल। एंड नाउ यू कैन सी बिहाइंड मी, इधर में स्विमिंग पूल के साथ में जो लोग लेट सकते हैं, स्विमिंग पूल शुरू होने का टाइम नहीं हुआ है अभी। एंड अ बिग लॉन, ह्यूज लॉन। ओके, उधर दूर में आपको एक लड़की दिख रही, शी इज माय डॉटर वॉकिंग देयर। ओके, उस साइड में अगर नजर आ रहा है तो बहुत बड़ा प्ले एरिया है। तो आप जब आपके पास में सक्सेस आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाती है। यू कैन एंजॉय एवरी बिट। मुझे बताइए ना, ये जिंदगी परमात्मा ने हमें सिर्फ काम करने के लिए दी है या काम के साथ साथ एंजॉय करने के लिए दी है, ये हमें समझना है। इसी इसी चीज के लिए मैं आपको मैं कह सकता हूँ कि आपने अपनी डिजायर और अपनी विश को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ड्रीम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अभी, और उस ड्रीम को कनेक्ट कर देना चाहिए विथ मैग्नेसा, विथ मैग्नेसा। क्योंकि जब तक कि आप मैग्नेसा से अपने ड्रीम को कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए एक गोल नहीं लेंगे स्ट्रॉन्ग कि ये चीज तो इतने दिन में मैं पा के रहूंगा, उसी का अगला लेवल है ये लाइफस्टाइल जो ऊपर वाले ने मुझे दी है। क्योंकि ये सारे प्रोसेस को मैंने सीखा है, मैंने किया है। मैं अ, थोड़ा आगे की बोगी में हूं, बस इतना समझिए। एक ट्रेन है मैग्नेसा, जिसकी अगली बोगी में मैं बैठा हूं, और वहां से ये नजारे दिख रहे हैं, ये सीन दिख रहा है। आप शायद पीछे की बोगी में हो, उस बोगी से ये नजारा अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रेन वही है, और बस थोड़ा ही वक्त है। अगर मुझे एक नजारा दिख रहा है उसी ट्रेन में बैठकर, तो ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ेगी आपके साथ में, वो नजारा आपको दिखना ही दिखना है ना। क्या ख्याल है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस यस सर। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में आने वाले स्टेशन पे आप उतरे ना। गलती क्या हो जाती है कि ऐसा ही लगता है, अरे नहीं यार, इस रोड के ऊपर में ना ऐसे नजारे नहीं है, ये शायद स्क्रीन सेवर बता रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी से बता रहे हैं, और आप उतर जाते हैं। ओके, तो ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में यही है। मुझे यहाँ पहुंचने में क्या जर्नी तय करना पड़ा, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आज आपसे, चलेगा? मैं कह सकता हूँ कि डिग्रीज के हिसाब से, मार्कशीट्स के हिसाब से, कि मैं एक मेरिट स्टूडेंट रहा हूँ, ऑलवेज इन मेरिट। और 24 इयर्स की एज में मैंने अपनी 4 डिग्रीज कंप्लीट कर ली थी। और उस वक्त बड़ा प्रेशर था मेरे फैमिली से, मेरे कलीग से, कि यार तू लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा। क्योंकि एकेडमिकली मैं बहुत ब्राइट रहा था, एक्टिविटीज में रहा था। मैंने एनसीसी की आरडी परेड की है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स होता है उस एज का। मैंने नेशनल खेला है, मैंने यूनिवर्सिटीज खेली है,
अगर मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करता तो शायद मैं स्पोर्ट्स में कहीं अच्छा रहता, लेकिन नेशनल तक के जाना ही आसान नहीं होता है स्पोर्ट्स में। तो मैंने स्टेज से ड्रामे किए हैं, बहुत कुछ, ये सारा जो कुछ हो सकता था एक लाइफ के अंदर में वो सब किया। और वो जैसे ही पास आउट हुआ, अपने प्रोफेशन में आया तो यहाँ भी कामयाबी मिली। मेरे पास में 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स थे, जिनमें से 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कंसल्टेंसी देना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। वो दिया था मुझे ऊपर वाले ने स्किल के, जो काम कोई और नहीं कर पा रहा था वो मैं कर पा रहा था। तो पैसे के बारे में कभी भी ऊपर वाले ने मेरी जेब खाली नहीं रखी, ऑलवेज माय वैलेट इज फुल। और मैं जैसे उस दिन भी बता रहा था कि माय कॉलीग में केम टू मीट मी, और कोई भी सीए 5-10 लाख रुपए महीना आराम से कमाता है एक्सपीरियंस के साथ, विच आई स्टार्टेड अर्निंग वेरी अर्ली। गाड़ी ले ली, 2 मकान ले लिए, जिसमें से एक मकान 11,000 स्क्वायर फीट से बड़ा था। शादी हो गई थी, परमात्मा ने बच्चे प्यारे प्यारे दिए। सबको ऐसा लगने लगा कि यार मैं बहुत सफल हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सफलता के लिए मैंने क्या क्या कीमत चुकाई है। सुबह 6 बजे ऑफिस जाता कई बार, तो रात के 2-2 बजते थे। तो काम था, प्रोसेस करके देना था। तब कंप्यूटर्स इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे, काफी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती थी, क्योंकि हम कंप्यूटर पे थे। मैं पहले दिन से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ मेरे ऑफिस में, सिंस 1991, यू कैन इमेजिन। लेकिन क्लाइंट्स नहीं थे, क्लाइंट्स रेडी नहीं थे, उनके अकाउंट्स पूरे मैनुअल होते थे। तो ये सब कर करा के, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारा स्ट्रगल रहता था, बहुत हार्ड वर्क हुआ करता था। कई कई दिन ट्रैवल करना पड़ता था फॉर डिफरेंट वर्क्स। तो एक इच्छा थी, डिजायर, कि यार लाइफ में पता नहीं समय कब मिलेगा। पैसा तो है, ऊपर वाले की दया से सारी चीजें मिल रही है, लाइफस्टाइल अच्छी है, समय कब मिलेगा। और अपने सीनियर्स को देखता था तो देखता था कि वो और ज्यादा बिजी है। एक रोज अचानक, शायद आप में से कुछ लोग ये मेरी स्टोरी सुन चुके हैं, कि एक रोज अचानक मेरी नींद खुली आधी रात के बाद में, और एक ख्याल आया कि रिजवान मिर्जा, अगर तू नींद में से उठने की जगह अगर दुनिया से उठा लिया जाता, ये तेरे छोटे छोटे बच्चे, तेरी बीवी, इनका साथ कौन देगा? क्या होगा इनका? जो लाइफस्टाइल आज ये एंजॉय कर रहे हैं, ये इनकम तो रुक जाएगी, उसके बाद क्या होगा? और इसे एक ख्याल ने मुझे डिसीजन करने पे मजबूर किया। ऐसा कुछ होता है लाइफ में कभी कभी, जरूरी नहीं कि होना चाहिए, आप जानबूझकर भी डिसीजन कर सकते हैं। और तब मुझे ख्याल आया कि ऐसी कोई इनकम होनी चाहिए यार, कि काम पे जाऊं ना जाऊं, पैसा आता रहना चाहिए। और तब मैंने उसके बारे में पता करना शुरू किया। मैं आपको शायद पिछले सेशन में बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने फैमिली को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। मैं पैसा कमाना शुरू कर चुका था, लेकिन करोड़ों नहीं थे मेरे, और खुददार रहा हूँ, पेरेंट्स से कभी 1 रुपया लिया नहीं है। इवन स्टडीज के दौरान मैंने बिजनेस किया है, और अपने ओन बिजनेस से अपना फ्लैट खरीदा है, व्हाटएवर। तो ऐसा करते करते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, स्टडी किया, स्टूडियस हूँ, कोई भी चीज को बगैर जांचे परखे उसके उसके में आता नहीं। तो काफी स्टडी किया, काफी नेगेटिविटी इसके बारे में सोसाइटी में देखी, बहुत सारी चीजें समझी कि लोग इसके बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं रखते थे, कुछ लोगों से सलाह भी की। लेकिन समझ यही आया कि जिन्हें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, वो ज्यादा सलाह देते हैं, और जिन्हें रियली पता है वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड किए, मल्टीनेशनल सक्सेसफुल लीडर से मिलने का मौका मिला। तो ये सारी चीजों ने बड़ा मुझे इन्फ्लुएंस किया, एंड आई जॉइंड अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दैट वाज एन अमेरिकन कंपनी। वहां पे सीखने का बड़ा मौका मिला, एंड यू विल अप्रिशिएट कि मैंने दुनिया के बेहतरीन लोगों से सीखा। My mentor, Jim and Nancy Dornan, husband and wife, excellent people. He was aeronautical engineer. मैंने डगवीट से सीखा, मैंने
बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं सीखा। बिग हार्ट से सीखा मैंने टॉड हैरटॉक से सीखा, मैंने अमित सोंदी से सीखा, मैंने सुशील और रश्मि पचनंदा से सीखा, मैंने प्रेम एंड गीता पिल्लाई से सीखा। बहुत सारे लोग थे जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स थे। देखिए, लोग अपने अपनी फैमिली के साथ में हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लीजिए ना, आज एक डिसीजन लीजिए कि ऐसे रिसोर्ट पे आप भी अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। मैग्नेसा में आसान है, आप लीजिए डिसीजन, आपकी फैमिली भी डिजर्व। तो ये सारे लीडर्स से सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिला और वही लर्निंग आज मुझे काम दे रही है। एक प्रोसेस है दोस्तों, कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं, बड़े चने चबाने पड़ते हैं। इन लोगों के पास तक के जाना भी आसान नहीं होता था। ये सारे लोग जो बता रहा हूँ ना मैं, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों के पास अपने अपने आइलैंड्स है, अपने अपने हेलीकॉप्टर चॉपर्स है। जिम्बावन के पास तो अपना खुद का एरोप्लेन। और ऐसे व्यक्ति से के पास तक के भी पहुंच पाना ये आसान नहीं होता है, आपको प्रूव करना पड़ता है। दैट आई प्रूव्ड इन दैट कंपनी कि यस आई एम वर्थ। काफी अच्छी ग्रोथ ली, पैसा भी कमाया। लेकिन एक चीज समझ में आई धीरे धीरे कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ पैसे के लिए या अपने खुद के पर्सनल मतलब के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सोशल वर्क है। ये हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को खाना नहीं बांट रहे हैं, खाना कमाना सिखा रहे हैं। अगर आप किसी को खाना बांटते हो तो एक वक्त का खाना खिलाते हो, लेकिन अगर आप किसी को खाना कमाना सिखाते हो तो पूरे जिंदगी का खाना खिलाते हो। और इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। और उस दिन ये डिजायर मेरे मन में आई और मैंने एक गोल लिया अपने लाइफ का कि मैं 10,000 परिवारों को सपोर्ट करूंगा मिडिल क्लास से अमीर बनने। और उसमें नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा कोई 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 काम नहीं हो सकता है। आप बताइए ना, मेरी लाइफ में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या और मौका था कि जहां मैं इतना बड़ा पुण्य का काम कर सकूं कि 10,000 लोगों का गोल तो भी ले सकूं, सोच तो भी बना सकूं। मेरे ऑफिस में आज भी 7, 8, 10 लोग काम करते थे, हमेशा से करते थे। जब मैं पीक प्रैक्टिस में था 18 का स्टाफ था। उससे ज्यादा मैं कितने परिवारों को सपोर्ट करता, लेकिन आज मैं 10,000 परिवारों का सपना लेके चल रहा हूँ। ये सपना बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टीम साइज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप में से कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं, 10, 20, 25, 30,000 रुपए कमाना शुरू कर रहे हैं, लाख, 1.25 लाख, 5 लाख कमाना शुरू कर रहे हैं, ये सपना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जिस कंपनी में मैं था, अमेरिकन कंपनी, मैंने देखा कि उसमें बहुत स्किल्स लग रही थी, बहुत ताकत लग रही थी पैसा कमाने के लिए। मैं तो कमा रहा था, लेकिन मैं ये देख पा रहा था कि एक कॉमन मैन कमाए, एक ऐसा बंदा जिसने लाइफ में आज तक कभी कोई सक्सेस नहीं देखी थी वो भी कमाए, एक ऐसा बंदा जिसका बहुत खास एजुकेशन नहीं वो भी कमाए, एक हाउसवाइफ कमाए, एक रिटायर्ड आदमी कमाए, एक स्टूडेंट कमाए, हर कोई एक फिक्स फॉर्मूला हो, ना कि सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वही और रिच हो जाए, एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ लीड करें। ये मेरा सपना है और इसी सपने के साथ मैं जीता हूँ। आप रात के आधी रात में से मुझे उठा के पूछिए कि क्या सपना है तेरा लाइफ का, क्या पर्पज है, मैं यही कहूंगा आपको कि 10,000 लोगों को मुझे मिडिल क्लास से रिच बनाना है। अच्छा, मैं ही नहीं, मेरी टीम नहीं, आप इंडिया भर में जो लोग मुझे जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि रिजवान मिर्जा क्या करना चाहता है अपनी जिंदगी में, वो एक ही बात बोलेंगे, इतना वो चला गया है। और कहते हैं ना कि जब आप अपने सपने को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलकर आपकी उसमें मदद करती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है दोस्तों, और इसी वजह से बड़ी स्पीड से ग्रोथ आ रही है। आपको एक स्ट्रॉन्ग सपना लेना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग विश को अपने कन्वर्ट करना है सपने में, और फिर डेट्स फिक्स करती जानी है कि कौन सी डेट तक क्या आप क्या करोगे। जैसे मैंने रूबी का गोल लिया, कंप्लीट किया, अभी एमराल्ड का गोल है, हो जाएगा बिफोर डिसेंबर इंशाल्लाह। ओके, दिसंबर तक का गोल लिया है, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। कोविड ये वो बीच में आ रहे हैं ना, इसलिए फिक्स नहीं हो पा रहा है। एनीवे, सो माय डियर फ्रेंड, वो कंपनी मैंने छोड़ दी यही सोच के। यू सी, इसलिए नहीं छोड़ी कि मैं पैसा नहीं कमा रहा था, इसलिए नहीं छोड़ी कि वहां पे कंपनी अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं छोड़ी कि वहां के प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी, आज भी उनमें से कुछ प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ जो मैग्नेसा में नहीं है।
काफी महंगे थे, इंडियन पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती थी, थोड़ा पैसा देती थी वो कंपनी। तो मैंने वो कंपनी को, अपनी पूरी टीम को कॉन्फिडेंस बिल्ड कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंपनी देती नहीं, थोड़ी स्टिंजी कंपनी, कंजूस कंपनी। फिर मैंने कुछ साल बाद में एक दूसरी अमेरिकन कंपनी ज्वाइन किया, जो कि 5 साल के अंदर में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। टॉप 400 अर्नर्स के अंदर में, दुनिया के टॉप 400 अर्नर्स में से 100 अर्नर उसमें थे। मुझे लगा ये कंपनी वो कंपनी है जो इंडियंस को बेहतरीन इनकम दे सकती है, लेट अस जॉइन दिस। एक अमेरिकन ने मुझे स्पॉन्सर किया, नेट पर से बात हुई थी हमारी इन द ईयर 2010। मैं बिफोर लॉन्चिंग ही उसमें रूबी बन गया था, मेरी टीम साइज 6000 से ऊपर चली गई थी, जबरदस्त काम हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही महंगा था। जो एंटीऑक्सीडेंट जूस आप 1500 रुपए में खरीदते हैं और लगभग 2 महीना आपको चलता है, ऐसा ही एंटीऑक्सीडेंट जूस उस कंपनी का 2500 का था, जो एक ही हफ्ता। तो उस कंपनी में मैं, कैप्टन सर, सुजीत नायर सर, कार्तिक, हम सब साथ में, यहाँ से हमारा जर्नी चलता है। लेकिन वो कंपनी चल नहीं पाई इंडिया में, या मैंने जज कर लिया था कि ये कंपनी इंडिया में नहीं चल पाएगी, तो उसके बंद होने के लगभग 1.5 साल पहले ही मैं दूसरी इंडियन कंपनी में शिफ्ट हुआ। उस कंपनी में काफी ग्रोथ ली, मैंने 7 साल काम किया। आज आप देख रहे हैं ना डायमंड्स कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसी लाइफस्टाइल है उनकी। उस कंपनी में मेरी टीम में 15 डायमंड्स। यू कैन इमेजिन मेरी लाइफस्टाइल क्या रही होगी, मैंने पैसा कैसे कमाया। जब एक डायमंड इतना पैसा कमाता है, जो आप देख रहे हैं मेरी टीम में 15 डायमंड थे, तो मैं कितना कमा रहा हूँ और मेरे डायमंड्स क्या क्या कमा रहे हैं। उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, प्रोफाइल बहुत तगड़ा था, इनकम भी रीजनेबल थी। ये आपने ताली बजाई या शोर किया, क्या था ये? ओके। बट उस कंपनी का एक चैलेंज था कि उसके ओनर बहुत ही बड़े आदमी थे, जिनकी 24 अलग अलग कंपनियां थी, और उन 24 कंपनियों में से ये एक कंपनी थी जो सबसे छोटी थी और लॉस मेकिंग, बाकी की सारी प्रॉफिट मेकिंग थी। तो नेचुरली लॉस मेकिंग की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था, तो पूरा काम मैनेजमेंट संभालता था, और मैनेजमेंट का कोई इरादा, देखो नौकर नौकर ही होता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, उसका नाम कुछ भी हो, उसको सीईओ बोलो, उसको जनरल मैनेजर बोलो, उसको वाइस प्रेसिडेंट बोलो, नौकर नौकर होता है। और वो कभी भी कंपनी के फेवर में काम करेगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। यही उस कंपनी में हो रहा था कि मालिक जहाँ नहीं हो, तो नेचुरली नौकर फिर अपनी मर्जी से करता है, और जहां कहीं उनको ये दिखता था कि कंपनी तकलीफ में आएगी और मालिक हमको डांटेगा, वो उठा के डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम पे कैंची चलाते थे। जो मैं 10,000 लोगों का सपना लेकर चल रहा था, और मुझे नजर आ रहा था कि अगर इनकम कम होगी तो लोग अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि कंपनी छोड़ेंगे। ये बात मैं कंपनी ओनर के नोटिस में लाया करता था बार बार, जिसकी वजह से मेरे और मैनेजमेंट के बीच में तकरार होती थी। और ऐसे ही एक दिन मैंने मेरी पूरी टीम को बुलाया, जिसमें 15 डायमंड थे जो अच्छा पैसा कमा रहे थे, और उनके सामने में ये सारी बातें मैंने रखी कि देखो ऐसे 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 ये कंपनी बार बार हमारी इनकम कम करते जा रही है। जैसे अभी आप देखते हैं कि मैग्नेसा के अंदर में अगर 100 रुपए का माल बिकता है, तो 54 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस फॉरेन ट्रिप्स। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज म्यूट रहिए। मैग्नेसा के अंदर में 100 रुपए का माल बिके, तो उसमें से 54 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडिया के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनियां भी 40 रुपया से ज्यादा देने की हिम्मत नहीं करती है उस 100 रुपए में से। मल्टीनेशनल कंपनी तो 30 से 35 से ऊपर ही नहीं देती है, इंडियन कंपनी 40 तक देती है। वो कंपनी 44 रुपए देती थी, 44। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उसको कम करते करते 19 पे ला लिया। आप मुझे बताइए, सेम काम करने का अगर आपको पहले 44 रुपीज मिले और बाद में वही काम करने का 19 रुपीज मिले, 19 रुपए, तो क्या आप सही कंपनी में हो? और क्या आप ये कह सकते हो कि आगे जाकर ये और कम नहीं होगा? तो ये मेरी शिकायत थी, ये मेरा दर्द था। जो पीयूष जी थे उस कंपनी में, डॉक्टर स्वाति मैम थी उस कंपनी में, राज पुलवांदे, रवि चतुर्पाले, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग मेरे साथ में उस कंपनी में थे, विकास सीताराम, ये क्रॉस लाइन्स थे।
तो मैंने अपनी पूरी टीम को बुला के, इनफैक्ट जो मेरी टीम में नहीं थे उनको भी बुला के ये बात रखी उनके सामने कि देखिए कंपनी अच्छी है, ओनर बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो चला रहे हैं ना वो लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि लोग अमीर नहीं हो पाएंगे। क्या करना चाहिए? हमने ये बात रखने के लिए ओनर से टाइम सेट किया, गया मैं, उन्होंने पूरी बात सुनी, लेकिन हुआ उसके विपरीत। और उस कारण से फिर मैंने ये डिसीजन किया विथ माय टीम कि हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट जाने वाली हो। और यहीं पे एक ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में। उस कंपनी में मेरे साथ में इतने लोग थे, मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरी खुद की इनकम ऑन एन एवरेज 5 लाख प्लस थी, जो आज मैं अब 2 साल के बाद में मैग्नेसा में पहुंचा हूँ। वहां पे मेरे साथ के कई लोग थे जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे थे। मेरी पीक इनकम 7,15,000। और तब जब वो कंपनी छोड़ने का मौका आया और नई कंपनी में जाने की बात सोची थी, तो आई वॉज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। लोग समझते थे कि हु एम आई, पहचानते थे। तो कई कंपनियों ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया, कुछ कंपनियों को मैंने अप्रोच किया, और कंपनीज में डायरेक्टली जाकर कंपनीज को स्टडी करना शुरू किया विद एन इंटेंशन कि अगर शिफ्ट करना है तो कौन सी कंपनी। और इस तरह से 22 कंपनियां मैंने देखी, ओनर्स से मिला, जो कंपनी में लगा उनके ऑफिसेस, उनकी फैक्ट्रीज, उनका इनकम प्लान, उनकी बैलेंस शीट, सीए हूं ना तो बैलेंस शीट समझती है, वहां तक के सब देखा। और वो 22 कंपनियां जो इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, उनमें से 4 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, और वो 4 कंपनियों को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। उनमें से ही एक मैग्नेसा। मैग्नेसा की पहली मुलाकात मेरी जब रही डायरेक्टर्स के साथ, तभी मुझे एक डिफरेंट फीलिंग आई दोस्तों। मैं मैग्नेसा ज्वाइन करने के लगभग 20 साल पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 19 साल पहले से। तो 19 साल का एक्सपीरियंस काफी होता है किसी भी चीज को परखने के लिए, समझने के लिए। स्टूडियस हूँ, पहले ही बताया हूँ। कोई भी चीज को बगैर स्टडी किए, बगैर चेक किए आसानी से विश्वास नहीं करता। एक बार विश्वास कर लिया तो फिर पलट कर नहीं देखता। इन 22 कंपनियों में मैग्नेसा अपने आप में एक अलग थी। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था, पूरा चार्ट 22 कंपनियों का, अलग अलग पैरामीटर्स पे। वो क्या पैरामीटर्स थे? दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स आपको बताएंगे कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो क्या क्या चीजें देखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल देखनी चाहिए। प्रोफाइल प्रोफाइल में क्या देखना चाहिए आपने? क्या कंपनी स्टेबल है, क्या लीगल है, कम से कम 5 साल पुरानी है। नई कंपनी में कभी नहीं जाना। हर बड़ा स्पीकर, हर बड़ा नेटवर्कर आपको सजेस्ट करेगा कि नई कंपनी में कभी नहीं जाना चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो ऐसी कंपनी है जो फ्लरिश हो भी सकती है, हो गई तो आप टॉप पे रहोगे, नहीं हुई तो आप डूब जाओगे। क्योंकि कंपनियां डूबती है, बंद होती है, अच्छी कंपनियां भी बंद हो सकती है। तो कम से कम 5 साल, ताकि पूरी साइकिल देख ले वो। तो 5 साल से कम वाली कंपनी नहीं नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। ग्रोथ हो कंपनी में, लोगों की ग्रोथ हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, प्रोडक्ट की R&D हो, और इनकम प्लान तगड़ा हो, इनकम प्लान में फास्ट ग्रोथ हो, लोग आसानी से पैसा कमा रहे हो, समझने के लिए, समझाने के लिए आसान हो, कंपनी के ऑफिसेस हो, सर्विसेज दे रही हो कंपनी, एजुकेशन सिस्टम हो, टीम अच्छी हो, टाइमिंग परफेक्ट हो। ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर में कंपनियों को चेक करना चाहिए। और मैंने ये सारी 22 कंपनियों का ऐसा एक चार्ट बनाया और उसमें मैंने मार्किंग किया आउट ऑफ 10। पूरी टीम को, रवि चतुर्पाले, राजपूत पांडे, डॉक्टर स्वाति, और ऐसे कई लोग उस वक्त साथ में थे जब हम ये डिसीजन कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है वो दिन, जिस दिन हमने निर्णय किया था कि हम कंपनी छोड़ेंगे। रवि चतुर्पाले ने पूरी पब्लिक के बीच में, हॉल में 150-200 लोगों के बीच में उस कंपनी के सीईओ को अपफ्रंट, सामने, फेस टू फेस चैलेंज किया था कि सर आप सच बोल रहे हैं। अगर वो वॉकआउट कर रहे थे,
अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप बैठिए और सुनिए, रिजवान मिर्जा अगर झूठ बोल रहा है तो साबित करिए। दैट वाज अ जुनून की कैफियत थी सब। कौन सच है? मैनेजमेंट कह रहा था हम सच है, रिजवान मिर्जा कह रहा था वो सच है। फेस टू फेस 200 लीडर्स के सामने ये साबित किया गया कि मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। बड़ा अजीब माहौल था, वीडियोस है उसके। सो माय डियर फ्रेंड, ये 4 कंपनियों में से बड़ा टफ था डिसीजन करना। चारों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चारों में लोग बड़ी तेजी से पैसा कमा रहे थे, चारों में कार अचीवर्स थे, चारों का ही मैनेजमेंट तगड़ा था, बहुत कुछ। लेकिन फाइनली फिर हमने बहुत कोई भेदभाव नहीं करते हुए, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं, हमने डिसीजन मैग्नेसा के लिए लिया। क्यों लिया? कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। कोई मुझे समय बताएगा? मेरे सामने में घड़ी नहीं है आज, कितना समय हुआ है, कितना बाकी है मेरे पास? प्लीज टाइम मुझे बता दो। सर इट इज 7:40। ओके, मेरे पास 20 मिनट्स है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, हमने जैसे आज ये देख रहे हैं आपके ये सब लोग मेरे साथ में हैं। आपको बता दूं, राज कुलवांते उस टीम, उस कंपनी में भी डायमंड थे, रिजवान काजी उस टीम में भी डायमंड थे, अजीम उस टीम में भी डायमंड थे। ये लोग मेरे साथ में इस कंपनी में आए, कुछ सोच कर ही आए। तो ये क्यों हमने डिसीजन किया? तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें, रिजवान मिर्जा को मैं कह रहा हूँ, 3 कंपनियां छोड़नी पड़ी। तो हम बार बार कंपनियां नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम एक कंपनी में ऐसे चिपक कर काम करना चाहते हैं। हमने पिछली कंपनी भी छोड़ने के इरादे से कभी नहीं, लेकिन हालात वैसे बने, वो हालात अब ना पैदा हो, ये हमने सबसे पहले ख्याल रखा नई कंपनी चुनते वक्त। और हमने जब ये सारा स्टडी कर लिया है, यही आपके काम आ सकता है। या तो आप ये स्टडी को पूरा दोबारा करिए या हम पे भरोसा करिए, हमारी स्टडी पे भरोसा करिए। तो हमने देखा कि कंपनियां, इन्वेस्टर्स शुरू कर रहे हैं, साइंटिस्ट शुरू कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन शुरू कर रहे हैं, जिनका बहुत ध्यान नहीं होता है कंपनियों के मैनेजमेंट पे, और कंपनियां बैठ जाती हैं। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो किसी नेटवर्कर ने अगर शुरू किया तो ही तो बड़ी बनेगी। और आपको बताते हुए हर्ष होता है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की अकेली कंपनी मैग्नेसा ऐसी है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के 2 बड़े जायंट्स ने शुरू किया है, मिस्टर फिरोज खान और शीज महल, जिनका अपना एक इतिहास है। 14 लाख लोगों को जोड़ा है 87 कंट्रीज में। वर्ल्ड रैंकिंग 8 पर थे फिरोज खान अपने पीक करियर के अंदर में। किसी भी चीज में अगर आप वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो वो अपने आप में सबसे बड़ा है। ऐसा समझिए कि जैसे आज मुकेश अंबानी टॉप 25 में है वर्ल्ड रिचेस्ट लोगों में, और अगर आपको मुकेश अंबानी के साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिले तो कभी आप गरीब रहोगे क्या? सेम यही चीज है कि अगर कोई इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 10 में है और उनके साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिले तो क्या आप गरीब रहोगे क्या? ही वाज अर्निंग मोर देन अ करोड़ पर मंथ, और वही हिसाब से उन्होंने मैग्नेसा का प्लान बनाया। तो ये अपने आप में सबसे सेपरेट कर रहा था। जो हमने 4 कंपनियां चुनी थी उनमें से भी किसी कंपनी के ओनर नेटवर्क कंपनी अच्छा परफॉर्म, बेस्ट प्रोडक्ट मैग्नेसा प्रोडक्ट, साइंटिफिकली रिसर्च। मैंने पूरे 22 साल जितनी भी कंपनियां की तो बेस्ट प्रोडक्ट वाली कंपनियां ही की। पर मैग्नेसा के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, नेचुरल, हेल्दी, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये सब तो सभी कंपनियों में था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसेस थे, तो एक आम इंसान बर्दाश्त कर सके जिसकी खरीदना। आप देख लीजिए आपके प्रोडक्ट्स, यू कैन कंपेयर। इस पे सेपरेट सेशन होगा कभी हमारा कि हाउ मैग्नेसा प्रोडक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द मार्केट प्रोडक्ट्स। देन कंपनी के ऑफिसेस पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर यूएई में, बांग्लादेश में, और अब नेपाल में। उस वक्त में भी 5 साल हो गए थे। तो ये सारी चीजों के साथ में अगर ये कंपनी इतनी प्रोग्रेस कर रही है, 600 प्लस कार अचीवर्स, 10 से ज्यादा डायमंड, जो कि 8.5-9 लाख रुपए पर वीक अर्न कर रहे थे। मैं, मेरे साथ में 15 डायमंड, तभी मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा था। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस, और ये विदाउट एक्सपीरियंस डायमंड बन के मेरे से 7-8 गुना ज्यादा कमा रहे थे। दिस वाज अ अट्रैक्शन पॉइंट, क्योंकि अगर मैं अच्छा पैसा कमाने का गोल न लूं
तो मेरी टीम में बाकी के लोगों को मैं पैसा कैसे कमा के दूं? मुझे 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना चाहिए अगर मुझे 10,000 लोगों को मिडिल क्लास से अमीर बनाना है। दैट्स द कैलकुलेशन। तो इसके लिए इनकम प्लान देखना जरूरी था। एंड बिलीव मी, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको टोटल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जितना आसान, जितना बेहतरीन, जितना परफेक्ट, जितना साइंटिफिक मैग्नेसा का इनकम प्लान है, 11 वेज ऑफ इनकम, उतना किसी भी और कंपनी का नहीं। सबसे ज्यादा पे आउट है। मेरे पीछे से सूरज आ रहा है, मैं थोड़ा सा मेरी सिटिंग शिफ्ट करता हूं ताकि आप मुझे देख सको। अब ठीक है? ओके। दोस्तों एक बार तो आओ यार ऐसी जगह। मैं आपको बताता हूँ, अगले सेशन में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसी जगहों पे क्यों जाना चाहिए, क्या होता है इससे जिंदगी में। नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था बेस्ट इनकम प्लान। देखिए मैं 22 कंपनियों का इनकम प्लान स्टडी करके बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई और कंपनी के इनकम प्लान में 54% डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जो मैग्नेसा करती है। ज्यादातर कंपनियां 40% के आसपास दे रही है, उससे कम ही दे रही है। और तो वही काम करने का अगर मुझे 40% कोई दे और कोई 54% दे तो मैंने क्या चुनना चाहिए? सिंपल। देन ये हाइब्रिड इनकम प्लान है, यानी ज्वाइनिंग पर भी इनकम मिल रही है और रीपर्चेस पर भी इनकम मिल रही है। एंड देन इसमें बाइनरी, बाइनरी मींस टू लेग, आपको दो ही साइड बनानी है, आपकी लेफ्ट एंड राइट। ज्यादातर कंपनी में आपको मल्टीपल लेग्स बनाने हैं, किसी में 8 बनाने हैं, किसी में 12 बनाने हैं, किसी में 16 बनाने हैं। आप मुझे बताइए कि कोई भी काम करने का मुझे अगर 2 काम करने का अगर उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा मिले तो मैं उससे ज्यादा क्यों बनूंगा? ये ईज है इसमें काम करने की, मल्टीपल लेग्स नहीं चाहिए। देन 2 लेग वाली भी कुछ कंपनियां हैं जिस पे हम स्टडी कर रहे थे। उसमें अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पॉइंट फ्लश आउट हो जाएंगे, आपने ये नहीं किया तो आपका ये हो जाएगा, कंडीशंस पे कंडीशन। मैग्नेसा का प्लान कंडीशनलेस। मैग्नेसा डेली इनकम देता है, वीकली इनकम देता है, क्वार्टरली इनकम देता है, 11 टाइप की इनकम। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान। जब इनकम आपको फास्ट आएगी, आप में जोश रहेगा, आप ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करोगे, वो जल्दी पैसा कमाएंगे, वो जोश में रहेंगे, वो और जल्दी स्पॉन्सर करेंगे। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग होता है। स्पिल बाय विल, आप आपके जो लीडर की चाहे उस लीडर की मदद कर सकते हैं। स्पिल से उस लीडर को सारी इनकम का बेनिफिट मिलता है। यानी ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, नए लोग अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो फॉरगेट इट। इतना समझ लीजिए कि इतना बेहतरीन इनकम प्लान किसी भी और कंपनी के पास में आज तो अवेलेबल। देन रैंक अचीव करने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट। यू डोंट हैव टू वरी, बस काम करते रहो करते रहो करते रहो, इनकम आती रहेगी, आप रैंक लो। अदरवाइज बहुत सारे क्राइटेरिया के साथ में आपको रैंक दी जाती है। सिमिलरली वैकेशंस, सिमिलरली रॉयल्टी इनकम, सिंपलेस्ट क्राइटेरिया, नो कंडीशंस। कंडीशन क्यों लगाई जाती है? ताकि कम से कम लोग अचीव करें। यहाँ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। ये कंपनी का फॉर्मेशन का उद्देश्य है, मैंने आपको बताया है कि मेरे साथ में अमेरिकन कंपनी में कंपनी के तीनों डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर। फिर मैग्नेसा क्यों बनाया उन्होंने? सिर्फ इसीलिए कि इंडिया के अंदर में मैं देख रहा था अमेरिका के अंदर में बहुत सारे लोग वो हेलीकॉप्टर्स ओन कर रहे हैं, वो उनकी 7 जनरेशन 140 साल से काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। 7 जनरेशन कंपनियां चल रही है और आने वाले जनरेशन को पैसा मिल रहा है। इंडिया के अंदर में तो खुद उसी इंसान को नहीं मिल रहा है। नेटवर्कर की हालत यह है कि एक चाय पिलाओ बोले तो पैसा नहीं है उसकी जेब में, बार बार कंपनियां बंद हो रही है। तो ये कंपनी का निर्माण ही इस वजह से हुआ कि ये कंपनी बंद ना हो, ये कंपनी हमेशा पैसा देती रहे, ये कंपनी आपके जनरेशन को काम आए, ये कंपनी अच्छे नेटवर्कर के लिए लास्ट प्लेटफॉर्म बने कि उसके बाद में अगर वो मेहनत करता है 2 से 3 साल तो उसको दूसरी कोई कंपनी देखने का कभी काम ना पड़े।
डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूटर की मांग सुनी जाए, डिस्ट्रीब्यूटर की कंप्लेंट सुनी जाए, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में डिसीजन किए जाए, ना कि कंपनी के प्रॉफिट के फेवर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्रॉफिट में रहे, लेकिन हर डिसीजन अगर कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से हो, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट न समझा जाए, तो कंपनी में रह के फायदा नहीं है। फिर आप गुलाम हो उस कंपनी में, उस कंपनी के नौकर हो आप यहाँ पे कंपनी के मालिक हैं। मिस्टर फिरोज खान सर, इनसे जो मैं सबसे पहले इंप्रेस हुआ, उनका पहला डायलॉग सर आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। वीडियो भी पॉज हुआ है सर, हाँ जी, वीडियो पॉज हुआ था, आवाज नहीं आ रही थी। ओहो, कब से? एक मिनट से भी कम। ओके, सर अभी सर ओके है? आपका लास्ट बोलिए। डायलॉग था। हाँ। फिरोज खान सर से आपने एक डायलॉग सुना, ऐसा बता रहे थे, फिर पॉज हो गया। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो फिरोज खान सर से जब मैं पहली बार मिला, तो मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस लेकर मैं उनसे मिल रहा था, और मैं ज्वाइन करने के मूड से नहीं मिल रहा था, मैं तो स्टडी कर रहा था। तो तब मैंने काफी सजेशंस उनके सामने रखे कि सर ये आपके कंपनी में होने चाहिए, तो ये कंपनी और बहुत बड़ी हो सकती है और मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनका डायलॉग ये था कि ब्रदर रिजवान, दिस इज नॉट माय कंपनी, दिस इज योर कंपनी। आपको जो अच्छा लगता है कि कंपनी की ग्रोथ होगी, वो आप करवा लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि जिस कंपनी का ओनर ये कह रहा हो आपसे कि ये मेरी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, और आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, एंड आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने जितने सजेशंस दिए थे, उसमें से तकरीबन 90% सजेशंस अब तक के इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स उसके बाद में भी मैं लगातार जितने सजेशंस देता रहा, उनमें से ज्यादातर सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जिसके वजह से कंपनी को फायदा भी हुआ है। डायमंड्स अप्रिशिएट करते हैं कि ये दीज आर द वंडरफुल थॉट्स। इसी वजह से मैं अकेला रूबी हूँ जो एडवाइजरी काउंसिल में हूँ। सो व्हाटएवर, तो एक बेहतरीन प्रोफाइल वाली कंपनी जिसके सबसे अच्छे और अफोर्डेबल रेट वाले प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, हर्बल, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और जिसका इनकम प्लान बहुत तगड़ा है, रैंक्स लेना आसान है, हॉलीडेज या वेकेशंस लेना आसान है, ट्रिप्स लेना आसान है, रॉयल्टी इनकम लेना आसान है, और ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन। कैप्टन फिरोज अपने आप में एक्सपीरियंशियल ट्रेनर है, इंटरनेशनल। श्रीजीत नायर इंडिया के बेस्ट ट्रेनर हैं, अवार्डेड। मैग एकेडमी, ग्लोबल फ्रीडम, टोटली डेडिकेटेड है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, नो वरीज, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सोचिए मत सर जो है ना, ये सिर्फ बाल उगाने की जगह है, ज्यादा सोचिए मत। एजुकेशन जिस कंपनी में नहीं है वहां जाना ही नहीं चाहिए। मैग एकेडमी, ग्लोबल फ्रीडम के प्रोजेक्ट टाइगर, ट्रांसफॉर्म, गुरुकुल, कॉन्क्लेव, ये ऐसे ऐसे एजुकेशन हैं जो आपको वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचा सकते हैं। आपको भरोसा करना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना है। कंपनी को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। ये क्या कम है? अब इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये क्यों करना चाहिए। कितने मिनट बचे हैं मेरे पास? 7 मिनट। 7 मिनट। ओके, we'll finish. इस कंपनी का कल्चर, बेस्ट कल्चर। देखिए, आपने इसी गुरुकुल के अंदर में प्रकाश बारा को सुना, आपने इसी गुरुकुल के अंदर में संतोष जोसेफ को सुना, बोथ द डायमंड्स। आप थर्सडे के दिन एक और स्पीकर को सुनने वाले हैं। इनका और मेरा फाइनेंशियली कहीं से कोई लिंकिंग नहीं। ये मेरे ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है, टेक्निकली कहने से ये क्रॉस लाइन है। लेकिन मेरी टीम में आकर ये इतनी तड़प के साथ में, शिद्दत के साथ में ट्रेनिंग दे रहे हैं एज इफ उन्हीं की टीम। ऐसे ही आप देखेंगे आज मणिपुर की टीम में मैं जाके बात कर रहा हूँ,
मैं भी उतनी ही तड़प से उनसे बात करूंगा कि उनके ज्वाइनिंग आ जाए। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ है कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, एक दूसरे के सपोर्टर बन के काम करते हैं, ये पूरी कंपनियों में अक्रॉस द नेटवर्क मार्केटिंग मिसिंग। ये कल्चर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेसा ही दे सकता है। यहाँ पे फैमिली कल्चर है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो हमारी कोई है तो आप साथ में खड़े। हम एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए लगे हैं। यहाँ पे एक दूसरे को हाथ देकर ऊपर उठाया जाता है, टांग पकड़ के नीचे नहीं खींचा जाता है। ये कल्चर जहां हो वहां पे सबकी ग्रोथ होगी, सबको फायदा होगा। पर इतना सब होने के बावजूद मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन क्यों है, ये आपको सबसे टॉप पे कैसे ले जा सकती है। माय डियर फ्रेंड, जितने लीडर्स इस कंपनी में अर्न कर रहे हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, वो सब प्रेशर करके जाएंगे। और यही बात मैग्नेसा को डिफरेंशिएट करती है विद अदर कंपनीज, कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप किसी और कंपनी से एक्सपीरियंस लेकर आए मेरी तरह से, तब तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट है, जैसे मेरी हो रही है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, संतोष जोसेफ की तरह से, सपंत प्रधान की तरह से, रॉबर्ट की तरह से, रुदा की तरह से, तब भी आप यहाँ पे 3 से 5 साल में डायमंड हो सकते हैं। ललिता की तरह से, ललिता कुछ नहीं आता था, 19 साल की बच्ची, क्या उतना तो मेरा एक्सपीरियंस था जिस दिन मैंने मैग्नेसा ज्वाइन किया, जिस एज में उसने ज्वाइन किया। तो वो डायमंड हो सकती है, तो आप भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि 3 से 5 साल में यहाँ पे आप टॉप इनकम पे जा सकते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे डायमंड्स जितने भी आप देख रहे हैं, ये आइदर नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट से ही है मोस्टली, और इसके अलावा बिजनेस केरला में है, और फिर पूरा इंडिया है जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती, मेनली हिंदी। यहाँ से कोई डायमंड नहीं, कोई सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है। सो एक सफल कंपनी जिसने 7 साल का सफर तय कर चुका है, 8वां साल पूरा होने जा रहा है, बेस्ट कंपनी अनाउंस हो चुकी है, फास्टेस्ट कंपनी अनाउंस हो चुकी है, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 200 से ज्यादा शॉपिंग्स है, 30 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स है, 11 से ज्यादा ब्रांचेस है, 3 से ज्यादा इंटरनेशनल और कंट्रीज में काम कर रही है। ऐसी इस्टेब्लिश्ड कंपनी जिसका लीगलिटी टोटल प्रूव हो गई है, जिसके फाइनेंशियल्स पूरे राइट हो गए हैं, 7 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जहां से पैसा कमा रहे हैं, एवरीडे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आज तक के 1 रुपए की इनकम किसी की रुकी नहीं है। जो रुकी है वो उसका ही फॉल्ट से, कंपनी के फॉल्ट से नहीं, किसी की ट्रिप रुकी नहीं है कोविड के पीरियड के अलावा। तो ऐसी इस्टेब्लिश कंपनी के अंदर में आपके एरिया में कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं। आप कह सकते सर कोई जानता नहीं तो मेरे लिए कितनी मेहनत रहेगी। बिल्कुल रहेगी सर, क्योंकि आपको सबको इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन अगर आपने ये मेहनत करने का निर्णय किया, जैसे मैंने और मेरी टीम ने किया था, तो आप टॉप पे रहोगे। जैसे आज ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया, आज आपको मैं यहाँ से प्राउडली बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कंपनी के इसे कहेंगे टाइमिंग। अगर इस कंपनी में आगे बढ़ने का एक फर्म डिसीजन करते हो तो आप टॉप पर जा सकते हो, फास्टेस्ट, क्योंकि ये कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। आपके एरिया में नहीं है, तो आपके एरिया में आप 10 लोगों से बात करोगे कि मुझे आपको मैग्नेसा के लिए बिजनेस में इनवाइट करना है, तो वो 10 के 2 इसको नहीं जान रहे होंगे। वहीं पे जो एस्टैब्लिश कंपनी है उनमें से किसी कंपनी की बात कर रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि मुझे ये कंपनी मालूम है और मुझे नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये चीज पे ध्यान रखना है कि ये कंपनी का टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। और कोई भी, यानी ये कंपनी आपको ऐसी मिल रही है बिल्कुल जैसे नहीं हो। आपकी आईडी टॉप पे जाएगी, परवाह मत करिए। 7 साल हो गए कंपनी को, आपके एरिया में बिल्कुल एक दिन भी नहीं हुआ है। यू स्टार्ट विथ योर थिंग। देन ये कंपनी डिजिटल काम कर रही है। डिजिटल के बगैर कोई भी कंपनी अगर काम करेगी तो काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं मैं आपसे डिजिटली बात कर रहा हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट डिजिटली ऑर्डर हो सकते हैं, कंपनी का हर चीज डिजिटल हो रहा है। मैक डिजिटल फोरम स्पेशली लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट यू डिजिटली। हर लैंग्वेज के अंदर में प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के अंदर में लोगों को स्पॉन्सर करिए। आपके लिए स्पेशल मेहनत हो रही है कि आप सीख जाएं कि डिजिटली कैसे वर्क करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, कि आप मैग्नेसा की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का पार्ट हो ग्लोबल पे। हर टीम फास्ट ग्रो कर रही है, चाहे वो कोई भी टीम हो। हर टीम में ग्रोथ है, हर टीम के। आपको जान के अच्छा लगेगा कि 1 महीने का प्रोमो आया था गो गेटर, 1910 अचीवर, 1910। ग्लोबल फ्रीडम से भी काफी अचीवर।
अगेन वही प्रोमो फिर से रीलॉन्च किया गया है, इस पे ध्यान दीजिए, मैंने ग्रुप के अंदर में इसका डिटेल्स डाली है रात में, आप देखिए इसको, और गोल लीजिए, स्ट्रॉन्ग गोल कि इसको अचीव करना है। सो माय डियर फ्रेंड, यू आर विद द बेस्ट टीम, यू आर विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। ये टीम 2 साल के अंदर में 1,40,000 का नंबर क्रॉस करती है, एंड आई एम प्राउड टू से इतना फास्ट ग्रोथ, सभी टीम्स फास्ट ग्रो कर रही है, सब टीम्स अच्छी है, लेकिन उन सब अच्छों में ये टीम और ही कुछ कर रही है। एंड वेलकम टू दिस टीम। मैं यही कह सकता हूं आपको कि आपका फ्यूचर ग्लोबल फ्रीडम, गुरुकुल, मैग्नेसा के साथ टोटली सेफ है। ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रेन में, बस में, प्लेन में बैठते टाइम ट्रस्ट करते हैं उसके पायलट पे, उसके ड्राइवर पे। आप ट्रस्ट कीजिए कैप्टन फिरोज पे। ही इज अ फैंटास्टिक कैप्टन ऑफ द मैग्नेसा शिप। आप गुरुकुल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके कैप्टन जो है, आपके टीम लीडर्स, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद डायरेक्ट कैप्टन फिरोज। आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेटर्स पे भरोसा कर सकते हैं, आप चीफ कोऑर्डिनेटर पे भरोसा कर सकते हैं। ये लोग कमिटेड है आपकी सक्सेस के लिए। आपको ये कमिटमेंट और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। दुनिया का कोई भी बिजनेस आप करने के लिए आगे बढ़े, वहां पे आपकी सक्सेस के लिए कोई काम नहीं करेगा, हर कोई अपनी अपनी सक्सेस के लिए काम करेगा। तो अगर आपने एक निर्णय नहीं किया है अभी तक, तो मैं आपको आज एनकरेज करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगा कि आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कीजिए, एक बेहतरीन डिसीजन कीजिए कि आज मैं मैग्नेसा अलोंग विद गुरुकुल करता हूं। दीजिए ना अपनी जिंदगी को। देखिए 3 महीने गुरुकुल को टेस्ट कीजिए आप, 3 महीने अपनी जिंदगी से, 3 महीने। अभी देखिए कोविड होते होते 3 महीने 4 महीने निकल गए। अप्रैल मार्च से शुरू है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने निकल गए हैं। ऐसे ही 3 महीने हंसते खेलते कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं। और आप सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करना नहीं सीखते हो, यहाँ पे आप जो अच्छे इंसान हो, एक बेहतरीन इंसान बनना सीखते हो। हम आपको अच्छे से अच्छी बुक्स रिकमेंड करेंगे, अच्छे से अच्छे स्पीकर्स आपसे बात कर रहे होंगे, जिनको अगर हम कमर्शियली अगर लाएं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपए पर डे पे करना पड़ेगा, इतना उनका चार्ज हो सकता है। ऐसे स्पीकर जो खुद सक्सेसफुल है, ना सिर्फ वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं कि तुम करो तुम करो तुम करो, मुझे नहीं मालूम, मुझे आता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं है, नहीं, उन्होंने सबने किया है। ऐसे लोग कैप्टन फिरोज से लेकर तो ललिता प्रधान तक के हर किसी ने पहले खुद सक्सेस ली है, खुद उस रास्तों से गया है, फिर आपको सजेस्ट करता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह से नहीं कि मैंने तो कभी किया नहीं है, मैं सिर्फ बात करना जानता हूं, तुम जाके करो। नहीं, इन्होंने किया है। ये शायद अच्छे स्पीकर नहीं होंगे, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन, अच्छे इंसान। आपको डिसिप्लिन सीखने का मौका मिलेगा, आपको ड्रेस कोड सीखने का मौका मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, आपको पर्सनालिटी पहचानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ होगा। 3 महीने के लिए अपना खुद का डिसीजन करिए, अपनी टीम में से डिसीजन करिए। आपके पास में 3 दिन का समय है। इस संडे तक के आपको जो करना है करिए, या तो छोड़ना है तो छोड़ जाइए, नो इश्यूज। आगे कंटिन्यू करना है तो करिए। जो लोग आगे बढ़ने का निर्णय करेंगे उनको मैं बता दूं, 1 अगस्त के बाद से गुरुकुल पूरे फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ेगा। अभी इसी सेशन के इमीडिएट बाद में सारे टीम लीडर्स से हम बातचीत करेंगे कि गुरुकुल में क्या करने हैं, कैसे होगा। तो सारे टीम लीडर्स प्लीज, दूसरी लिंक दी गई है आपको, वो लिंक से अगली मीटिंग ज्वाइन करिए इमीडिएटली। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, आई होप जो बातें आज हमने की है, इनमें से कुछ बातें आपकी जिंदगी को बदलने में बेहतरीन हेल्प करेगी। आपके कार का सपना, आपके घर बनाने का सपना, आपके वैकेशंस का सपना, आपके बच्चों के बेहतरीन एजुकेशन का सपना, आपके माता पिता की खिदमत करने का, सेवा करने का सपना, आपका सोशल वर्क करने का सपना, आपका चैरिटी करने का सपना, आपके दोस्त बनाने का सपना, आपके इंटरनेशनल बिजनेस करने का सपना, ये सारे सपने मैग्नेसा गुरुकुल के साथ में आपके पूरे हो जाए, यही विश, यही दुआ के साथ में आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, 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 sir. Thank you so much, Thank you, sir. sir. Thank you.